किसी भी देश पर ट्रंप का दबाव इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि उस देश का प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा ही दे देगा। यह किसी की भी कल्पना से बहुत ही अलग है, लेकिन हुआ यही है। ये हुआ है जापान में। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस बार शिगेरू का इस्तीफा ऐसे वक्त पर आया है जब ट्रंप ने जापान को टैरिफ पर राहत दी है। पहले जापान पर 25% टैरिफ लगाकर अमेरिका ने दबाव बढ़ाना शुरू किया। इसके बाद बीच में खबर आई, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापान पर 10% टैरिफ की छूट का फैसला किया है और इस टैरिफ को घटाकर अब 15% कर दिया गया है और ये बहुत ही अच्छी बात है। इधर ये खबर दुनिया के सामने आई ही थी कि एक और खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। खबर ये है कि जापान के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जापान की सियासत में बड़ा खेल हो गया है। यहाँ पर बड़ी उथल पुथल देखने को मिल रही है। जापानी प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। इस्मा ने नवंबर 2024 में जापान के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी और महज 10 महीने के बाद ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। एक न्यूज रिपोर्ट के अनुसार अपने छोटे से कार्यकाल में उन्होंने बढ़ती महंगाई, जनता के बढ़ते गुस्से के कारण चुनाव में अपने गठबंधन को बहुमत खोते हुए देखा। हाल ही में जुलाई में हुए उप सदन के चुनाव में हार के बाद उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, जबकि उनके इस्तीफे की मांग लगातार बढ़ती जा रही थी। इससे पार्टी में अंदरूनी कलह चालू हो गई थी और रही सही कसर राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरी कर दी। इसी ने राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ पर अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर ध्यान केंद्रित किया, जिसने जापान के महत्वपूर्ण ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। 25% टैरिफ जापान को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा था। सगुरा इशिबा ने इसी बीच इस्तीफा देते हुए भावुक होकर कहा कि जापान और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते और राष्ट्रपति के आदेश पर हस्ताक्षर के साथ हमने बड़ी मुश्किल पार कर ली है। अब मैं अगली पीढ़ी को जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। राजनीतिक अनिश्चितता की वजह से जापान की मुद्रा येन की कीमत में भारी गिरावट देखने को मिली है। सरकारी बॉन्ड की बिक्री बढ़ गई है। इशिबा के भाग्य को लेकर अटकलें तेज तभी हो गई थी जब लगातार पार्टी के अंदर से तनाव तेज हो गया था। एक्सपर्ट का कहना है कि जो भी अगला नेता बनेगा वो जनादेश पाने के लिए अचानक चुनाव करवा सकता है। जापान का विपक्ष कमजोर है, लेकिन अति दक्षिणपंथी और माइग्रेशन विरोधी सन सेतु पार्टी ने हाल ही में अच्छे परिणाम हासिल किए हैं। इसी बीच देखना ये होगा कि अब नया प्रधानमंत्री कौन चुनकर आता है। और इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि ट्रंप का टैरिफ जो लगातार एक बड़े दबाव की तरह दुनिया के कई देशों पर पड़ रहा है, उसको लेकर जापान कैसे टैकल करेगा। बता दें, अमेरिका ने अपने खास दोस्तों पर ही भारी भरकम टैक्स लगाकर सबको चौंका दिया है। पहले भारत, फिर जापान और अब दक्षिण कोरिया पर अमेरिका की आफत लगातार टूट रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग हैरान हैं, बहुत सारे देश परेशान हैं। इस चीज की वजह से ट्रंप को अपने देश में ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दबाव इतना ज्यादा है कि किसी भी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस्तीफे का फैसला कर चुका है। दोस्तों, आपको ट्रंप के टैरिफ के बारे में क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।